हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स लेसन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, अपना बीकॉम और एमकॉम का एग्जाम बहुत ही पास में है। एमकॉम का एग्जाम बहुत पास में आ चुका है दोस्तों। 25 अगस्त को आपका एग्जाम है। ठीक है, आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 1 2 3 4 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। आपको इसको याद नहीं करना है, बस देखना है, समझना है एंड ये भी देखना है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाता है। यहाँ पे सब आंसर दिए हैं बट मे बी 2 3 आंसर गलत हो सकते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका जो पीडीएफ है, जितने भी ये 10 पीडीएफ हैं, आपको हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे फ्री पे मिल जाएंगे। आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड दोस्तों, जिसने भी अभी तक कॉमर्स नेशन का बीकॉम और एमकॉम का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए लोग जाके ज्वाइन कर सकता है। घर बैठे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, तो आते हैं अपने दोस्तों टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, दोस्तों ये सब क्वेश्चन चैप्टर वाइज है। ठीक है, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन, जो बिजनेस का मॉडर्न कंसेप्ट है वो किस पे फोकस करता है? ज्यादा प्रॉफिट कमाने पे? नहीं। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, हाँ सर्विस देना होता है, रिस्क भी रहता है, बट प्रॉफिट विद सर्विस ये ज्यादा सही आंसर है। तो ये आपका आंसर सही है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। केनरा बैंक ने अपना एक ब्रांच खोला बैंगलोर के अंदर। इट इज फुलफिलिंग विच ऑफ दिस फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव? सर्वाइवल नहीं। प्रॉफिट ये भी हो सकता है अगर देखा जाए। इनोवेशन नहीं। तो ग्रोथ, हाँ ग्रोथ करने के लिए इसने बिजनेस को ओपन किया है। नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। ठीक है, तो एक रॉ मटेरियल से बहुत सारे फिनिश गुड्स बनते हैं, बेसिक रॉ मटेरियल। दोस्तों, सिंथेटिक असेंबली और प्रोसेसिंग नहीं होगा। बहुत सारे एक प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है तो प्रोसेसिंग होता है, ये तो नहीं होगा। असेंबली दोस्तों सिंथेटिक ये भी नहीं होगा, आपका एनालिटिकल होगा। ठीक है, नेम द सर्विस विच प्रोवाइड नॉलेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट टू कस्टमर। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग से नहीं पता चलता है, एडवर्टीजमेंट से पता चलता है। ठीक है, उसका दोस्तों ऑन विच डेट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च? 25 सितंबर 2014। आपको इसको याद रखना होगा दोस्तों। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विथ द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंपनी इज नोन एज, दोस्तों मतलब एक्सटर्नल होलसेल रिटेल नहीं होगा, इंटरनल ट्रेड होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अर्थक्वेक्स कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिस्क? भैया इकोनॉमिक, ह्यूमन, फिजिकल में नहीं आएगा, नेचुरल रिस्क में आएगा। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखने हैं, कुछ भी नहीं है। नेम द अवार्ड विच बिजनेसमैन गेट टू बियर द रिस्क? क्या मिलता है उसको? गुडविल, मोर बिजनेस, मार्केट स्टैंडिंग। देखा है तो सभी मिलता है, बट यहाँ पे दोस्तों क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। नेम द अवार्ड विच बिजनेसमैन गेट टू बियर द रिस्क, रिस्क कहने के बदले में उसको क्या मिलता है दोस्तों? तो मार्केट स्टैंडिंग, गुडविल, मोर बिजनेस। तो जब दोस्तों रिस्क कहता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। टिम्बर इंडस्ट्री इज विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? लकड़ी की इंडस्ट्री किस टाइप की इंडस्ट्री दोस्तों होती है? वो होती है प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक, क्योंकि लकड़ी को काटना टिम्बर तो प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, प्लांट सैंपलिंग एंड प्लांट इज रिलेटेड टू प्लांटिंग सैंपलिंग एंड प्लांट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? प्लांटिंग मतलब पौधा लगाना। दोस्तों पौधा लगाना आपका जेनेटिक में अंदर आता है। ठीक है, स्टैटिक में नहीं आता है, जेनेटिक में आएगा। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी? कौन सा बिजनेस का एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, प्रेजेंस ऑफ रिस्क है, सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, सैलरी ऑफ वेजेस ये नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री कवर ऑयल, रिफाइनरी एंड शुगर मिल? कौन सा है भैया ब्रॉड कैटेगरी? प्राइमरी भी नहीं है, टर्शियरी भी नहीं है, सेकेंडरी दोस्तों है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड? दोस्तों मैंने आपको बताया था जितने भी ऑक्सिलरी दैट इज एड्स टू ट्रेड हैं अपने को याद रखना होगा। ठीक है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग है, माइनिंग नहीं है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, ये आंसर होगा। द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर एंड गेट रेम्यूनरेटेड? सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट, पैसा मिलता है, वेजेस या फिर सैलरी। द इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस? दोस्तों सिंपल सी बात है, सर्विस इंडस्ट्री दैट इज टर्शियरी इंडस्ट्री, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पर का आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? इन्वेस्टमेंट करना, इनोवेशन है, प्रॉफिट अर्निंग है, प्रोडक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट करना ऑब्जेक्टिव नहीं होता बिजनेस का, पैसा कमाना होता है। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, किसके कारण से नहीं होता? पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, और भी बहुत पूछे गए बट ये भी पूछा गया है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, बिजनेस रिस्क होता है। एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, बिजनेस रिस्क होता है। गुड मैनेजमेंट, पावर फेयर, तो गुड अच्छा मैनेजमेंट तो बिजनेस रिस्क क्यों होगा? ये आंसर आपका होगा, नॉट पूछा है। तो दोस्तों ये खत्म हो गया अपना।
अब आते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर के ऊपर दोस्तों। सेकंड चैप्टर अपने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, ठीक है। द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। दोस्तों बहुत कॉमन क्वेश्चन बीकॉम एमकॉम में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन है। तो भैया कंपनी, अगर नहीं तो पब्लिक कंपनी होगा, यहाँ पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लिखा है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। याद रखना ऐसा कौन सा बिजनेस में जिसमें मैनेजमेंट और ओनरशिप दोस्तों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या फिर कंपनी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। द कर्ता इन द ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस हैज, कर्ता की दोस्तों क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती है, नो लायबिलिटी ऑफ डेब्ट दोस्तों, ज्वाइंट लायबिलिटी। अब आप लोग कहेंगे सर कर्ता की तो लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती कि अनलिमिटेड होती है। दोस्तों यहाँ पे कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, एक्चुअली में आंसर ये है, ठीक। बट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ज्वाइंट लायबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है। अब आप लोग कहोगे सर आपने बताया था कि नहीं सर कर्ता की तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। हाँ वो सही है, पर यहाँ पे ये जो ज्वाइंट लायबिलिटी लिख दिया है इसका ये मतलब होता है कि जब एक्चुअल में सिचुएशन आती है तो वहां पे क्या होता है कि मेंबर्स जो कर्ता की मदद करते हैं तो ज्वाइंट लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। एक्चुअल में आंसर आपका ये होगा। एग्जाम में अगर आपके अनलिमिटेड के साथ साथ ज्वाइंट भी लिखा होगा तो ज्वाइंट पे टिक करेंगे, ठीक है ना। ओके, कोई कंफ्यूजन में मत आना कि सर ज्वाइंट क्यों होगा, ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली उसकी मदद करेंगे ही करेंगे, उसकी वाइफ भी होगी, उसके भाई भी होंगे, ठीक है। तो इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे तो नो वोट तो होगा ही नहीं, वन शेयर वन वोट ठीक नहीं होगा, वन मैन वन वोट, ठीक है। वन फॉर ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल फॉर वन, ये भी याद रखना। वन बेनिफिटेड और बेनिफिटेड, ये तीन चीज याद रखना। वन मैन वन वोट, वन फॉर ऑल फॉर वन, वन बेनिफिटेड और बेनिफिटेड, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाई, सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर ही उसको इलेक्ट करते हैं मीटिंग के अंदर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस आर 10, ठीक है, सिंपल है। प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, दिस स्टेटमेंट रिफर टू सो पार्टनरशिप में प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट, ईच पार्ट ऑफ विच इज कॉल्ड, इसको शेयर कहते हैं दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन पढ़ के आ जाया है। द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली इज कॉल्ड, दोस्तों कर्ता भी कहते हैं मैनेजर भी कहते हैं, बट पहले कर्ता टिक करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोविजन ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर एट रीजनेबल रेट्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ, दोस्तों किसका है, कंज्यूमर का नहीं है, क्रेडिट का नहीं है, प्रोड्यूसर का नहीं है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये फीचर होता है, ठीक। अ पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू जनरल पब्लिक, सीक्रेट पार्टनर होता है दोस्तों, ठीक है। जो पार्टनर अपना नाम देता है बिजनेस को, अपनी गुडविल देता है, उस पार्टनर को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जो पार्टनर अपना गुडविल को, बिजनेस को अपना नाम देता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं आपको कमेंट करके बताएंगे। जिस पार्टनर का एसोसिएशन बाहर वालों को नहीं पता होता उसको सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर फॉर प्राइवेट कंपनी, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, दोस्तों यहाँ पे 7 नहीं 7 दिया, बट होगा क्या 2 आंसर, ठीक है। देखिए गलत आंसर दिया है ना, इसलिए ध्यान से। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, दोस्तों ये सही दिया हुआ है आपका, 7 मेंबर होने चाहिए। इसमें मैक्सिमम होंगे 200, इसमें मैक्सिमम होंगे अनलिमिटेड, ठीक है ना, अनलिमिटेड होंगे। एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी इज टू मेड टू, किसको देते हैं, रजिस्ट्रार को देते हैं। बहुत बच्चे सी भी टिक कर दोगे, ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रार मैंने पढ़ाया भी है। अ प्रपोज नेम ऑफ कंपनी इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल, एक कंपनी का नाम सही नहीं होगा कब, इट इज आइडेंटिफाइड विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है। इट इज रिजेंबल क्लोजली विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, दोनों सही है। इट इज एम्ब्लेम ऑफ गवर्नमेंट, तीनों सही है, इन द केस ऑफ एनी ऑफ द अबव। अ प्रॉस्पेक्टस इज इशूड बाय, बहुत कॉमन क्वेश्चन, आप लोग चुपचाप से पब्लिक कंपनी टिक मार देते हो, बट दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। एक पब्लिक कंपनी जो इन्वेस्टमेंट चाहती है पब्लिक से, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन यहीं से उठा के बनाए गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और सेम टू सेम क्वेश्चन आए भी हैं। तो वो पब्लिक कंपनी जो लोगों से इन्वेस्टमेंट चाहती है, अगर केवल पब्लिक कंपनी लिखा है तो वो आंसर नहीं होगा। स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी आर इन दी ऑर्डर, तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए प्रमोशन कमेंसमेंट, ये तो होगा नहीं, कैपिटल ये भी नहीं होगा, इनकॉर्पोरेशन कैपिटल सिंपल सी बात है नहीं होगा, प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन कैपिटल कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यही होगा दोस्तों, ठीक है। 4 स्टेज होते मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से, ठीक। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर साइन बिफोर द इम्पोर्टेंट, जिसको बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। Preliminary contract are binding on the company if ratified after incorporation,
कहने का मतलब है बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कंपनी के ऊपर बाइंड तब होंगे जब कंपनी उसको रेटिफाइड कर दिया है, ठीक कर दिया है इनकॉर्पोरेशन के बाद। ठीक है दोस्तों, ये भी अपने होगा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे कि भैया आप यहाँ पे देख लीजिए कंपनी का येसन आउटसाइड वर्ड से, ठीक है, सॉरी पार्टनर का था यहाँ पे दोस्तों, ठीक है येसन। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। देखिए एक नया क्वेश्चन, ठीक, सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में पूछे गए, एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट ऑप्शन, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। तो ध्यान से समझ जाइए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से होने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अपना ये थर्ड चैप्टर। कुछ चीजें आपको नई नई दिखाई देंगी तो परेशान मत होना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज इज फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड डज नॉट हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी। मतलब गवर्नमेंट एक सेपरेट आइडेंटिटी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी और पब्लिक कॉर्पोरेशन भी, बट डिपार्टमेंटल दोस्तों सीधे काम करता है एक मिनिस्ट्री के अंदर, मान के चाहिए। ठीक, तो ये आपका आंसर सही होगा। प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म इज कॉल्ड ज्वाइंट सेक्टर नहीं है। पीपीपी, पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताएंगे, वैसे नीचे दिया ही हुआ है तो कोई बात नहीं। तो ये भी नहीं होता पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर या पार्टनरशिप फर्म, सिंपल सी बात है ज्वाइंट वेंचर, जब दो कंपनी आपस में मिल जाती है। ठीक, पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट सेक्टर फर्म एंड द पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड, जब एक प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर मिल के काम करता है तो उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। ट्रिपल पी इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ध्यान देना भैया, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज फॉर्म बाय पासिंग स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दोस्तों कौन सा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज फॉर्म बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब आप लोग तो कहोगे सर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, अरे भैया क्वेश्चन में ऑप्शन को देखो, प्राइवेट कंपनी नहीं होगा, गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगा, ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा होगा, पब्लिक कॉर्पोरेशन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं, एक सेकेंड। द गवर्नमेंट कंपनी बाय शेयर इन हुज नेम, गवर्नमेंट कंपनी किसके नाम पे शेयर खरीदती है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, प्राइम मिनिस्टर। अब ये कैसा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ये तो नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होगा, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा मिसकंसेप्शन वाला है। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनी तो उससे क्या मतलब है, ठीक है ना, गवर्नमेंट कंपनी तो उससे क्या मतलब, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर बस गवर्नमेंट का पैसा लगा होता है, ठीक है ना, वो गवर्नमेंट उसमें पैसा लगा के रखी हुई है, गवर्नमेंट उसको चला नहीं रही है, उसको चलाते कौन है, कंपनी के शेयर होल्डर लोग चलाते हैं। सॉरी, शेयर होल्डर लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग में डायरेक्टर्स आते हैं, वो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, तो भैया शेयर, ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो कहीं भी किसी कीमत पे नहीं होगा, ये डायरेक्टर ऑफ कंपनी इसका आंसर इसके हिसाब से सही होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कम्स अंडर विच सेक्टर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है। ठीक, विच कंपनी ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया था, मल्टीनेशनल कंपनी। व्हेन अटमोस्ट सीकेसी इज रिक्वायर्ड विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज सुटेबल, जब अटमोस्ट क्या चाहिए होता है आपको, सीकेसी चाहिए होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, पीपीपी, पब्लिक पार्टनरशिप नहीं, डिपार्टमेंटल, क्योंकि गवर्नमेंट के ये डिपार्टमेंट हो गया, है ना, तो कितनी सीकेसी मेंटेन होगी आप देख सकते हैं। हाउ पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइन, एक पब्लिक कॉर्पोरेशन की पावर कैसे डिफाइन होती है, मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की उसके स्पेशल एक्ट से। ठीक है, MGTIO इज अ फॉर्म ऑफ विच इंटरप्राइजेस, दोस्तों ठीक है, MGTIO, ठीक है, यहाँ पे MGTIO क्यों लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेट्रो होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में भी कितनी गलती है, मेट्रो इज अ विच फॉर्म ऑफ इंटरप्राइजेस, दोस्तों जो मेट्रो इंडिया में चलती है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट की मदद से मिलकर चलती है। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ गलती भी दी है तो देखते चाहिए। A government company is a company in which the paid up capital held by government is not less than 51%, सही है एकदम दोस्तों, 50+1 कहते हैं तो 51 ही हो गया। ठीक है, सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी एम्प्लॉइज कंट्रोल एक्सरसाइज बाई, ठीक है, कौन कहता है, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, जब एक मल्टीनेशनल कंपनी है बहुत सारी कंट्री के अंदर बिजनेस कर रही है तो उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो उसको कंट्रोल करेगा, ना कि ब्रांचेस, ना कि सब्सिडी, ना कि पार्लियामेंट। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आर ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाई, पब्लिक सेक्टर PSE, आप लोग PSU सुने होंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कहिए या फिर इंटरप्राइजेस कहिए, तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है उनको। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ
पब्लिक सेक्टर यूनिट इज टेकन अप बाय दोस्तों BIFR, इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछता है, आपको याद रखना होगा। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक इंडस्ट्रीज को रिवाइव करने के लिए आया था और एक सीका एक्ट भी था। तो कितनी चीजें यहाँ पे आ गई, ठीक है दोस्तों। डिस इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है आपको कि क्या होता है इसका मतलब। जब एक पब्लिक कंपनी अपना या प्राइवेट कंपनी अपना शेयर बेचती है, बट वैसे तो पब्लिक कंपनी की बात की जाती है, ठीक है, मतलब मान कीजिए चाहिए, ठीक है। तो शेयर ऑफ इक्विटी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक, यहाँ पे प्राइवेट नहीं मानते हैं, पब्लिक ही मानते हैं। तो जब अपना कंपनी अपना शेयर बेचती है, अपने आप को डिस इन्वेस्ट करती है, ठीक है। तो ये भी हो गया दोस्तों। सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देख के चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सर्विस फ्रॉम द बिलो मेंशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क, कौन सी सर्विस है, नाम बिना बोले बोल सकते हैं इंश्योरेंस हम लोग, ठीक है ना। बिना बोले इसको कहा जाता है कि इंश्योरेंस, क्योंकि हमको रिस्क से वही प्रोवाइड करती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ RTGS दोस्तों, RTGS और नेफ्ट का वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा मनी के अंदर। अभी याद रखिए कि RTGS का मिनिमम अमाउंट 2 लाख है और इसका फुल फॉर्म रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट पूछा गया है। और दोस्तों नेफ्ट का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और EFT का भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। इसकी लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है, मतलब पैसा ट्रांसफर करने की लिमिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ATM दोस्तों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, पहले टिक करेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट। द पर्सन ऑफ अ फर्म हु गेट्स कंपनसेशन इज कॉल्ड, जिसको कंपनसेशन मिलता है जब इंश्योरेंस होता है, तो जिसको कंपनसेशन मिलता है, जो इंश्योर्ड है, ठीक, क्योंकि जिसने इंश्योरेंस किया हुआ है, ठीक है ना। द पर्सन ऑफ अ फर्म हु गेट कंपनसेशन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। प्रीमियम मतलब तो होगा नहीं, हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब नहीं है। इंश्योर्ड जिसने इंश्योरेंस किया है, और इंश्योर्ड जो इंश्योर्ड है तो उसी को कंपनसेशन, जब नुकसान होता है तो पैसा इसको मिलता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें मिलता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड अलाउ स्पेंडिंग मनी ओनली अप टू द बैलेंस इन योर अकाउंट, जितना पैसा है उतने तक का आपको पेमेंट करने का फैसिलिटी मिलेगा दोस्तों। तो डेबिट कार्ड, क्योंकि डेबिट कार्ड में जितना पैसा हो उतना ही खर्चा कर सकते हो, ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हो। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट अ रिसिप्ट इज गिवन बाय पोस्ट ऑफिस, UPC, पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट नहीं, जब हम लोग रजिस्टर्ड पोस्ट करते हैं, किसी को पोस्ट करोगे ना तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी डिसऑनर्ड, कभी कौन सा डिसऑनर्ड नहीं हो सकता है, चेक डिसऑनर्ड हो सकता है, ठीक है, बोथ A and B, नन ऑफ दिस। बैंक ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ बैंक परमिट विड्रॉल ऑफ मनी मोर देन द बैलेंस इन द अकाउंट, भैया ऐसा कौन सा फैसिलिटी है जिसमें हम लोग ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं, पैसा नहीं होगा तब भी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दोस्तों, ये करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलती है, जो कि बिजनेसमैन लोग होते हैं मैक्सिमम, हम लोग को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये अपने हो गए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। DTH सर्विस आर प्रोवाइडेड बाई, दोस्तों ये सर्विस कौन प्रोवाइड करती है, ठीक है, सेल्युलर कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। विच ऑफ द इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस, कौन सा फंक्शन इंश्योरेंस का नहीं है, लेंडिंग ऑफ फंड, वो फंड नहीं देती है दोस्तों किसी को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कौन अप्लीकेबल नहीं होता है, इंडिमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस दोस्तों मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये अपने दोस्तों यहाँ पे इतने हो गए, अब हम बाकी देखते हैं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। OLX इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बिजनेस, तो दोस्तों कस्टमर टू कस्टमर, इसमें कस्टमर से कस्टमर सामान खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, बीच में कंपनी नहीं होती। मेल सेंड बाय परचेज डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इंडिया, ठीक है, इंडिया भी, इस इंडिया बिजनेस अंदर के काम होते हैं, क्योंकि ये विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कैन हेल्प इन ओवरकमिंग ट्रांजेक्शन रिस्क, हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लोग को ट्रांजेक्शनल रिस्क को कम कर देते हैं, चॉकलेट तो नहीं करेगा, वायरस तो नहीं करेगा, नन ऑफ दी। कुकीज दोस्तों ये कंप्यूटर की थोड़ी लैंग्वेज है, आपको उतना समझ में नहीं आएगी तो इसको याद कर लीजिए। कुकीज दोस्तों होते हैं पैकेट सॉफ्टवेयर होते हैं, थोड़े से ये सॉफ्टवेयर के अंदर ये काम करते हैं, जब भी हम लोग किसी को कुछ डेटा भेजते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं जाने देते हैं, उसको अपने पास रखे जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ पुलिस इन स्पेशलाइज्ड इन डीलिंग विद द क्राइम रिलेटेड टू ई बिजनेस, तो भैया साइबर क्राइम ब्रांच, ठीक है ना, क्राइम ब्रांच मत करना, साइबर आगे लगा हुआ है, जब भी कोई
ई बिजनेस से धोखाधड़ी होती है तब। वायरस क्या होता है दोस्तों? वायरस एक तरह का बैक्टीरिया, हार्डवेयर, डिजीज नहीं है। आप लोग डिजीज मार दोगे, बट ये एक तरह का क्या है? सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। गेटिंग बिजनेस टास्क अकम्प्लिश्ड फ्रॉम एन आउटसाइड एजेंसी, जब भी हम लोग बाहर वालों से काम करवाते हैं उसको बोलते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। कॉमन नेम फॉर एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मेट्रो कार्ड इज स्मार्ट कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्मार्ट कार्ड कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद केपीओ इज स्पेशलाइज इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस, हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस। और बीपीओ जो होता है नॉर्मल बिजनेस के लिए होता है, ठीक है। फुल फॉर्म पूछा गया है, बताना भी आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई कॉमर्स डज नॉट इंक्लूड इंटरेक्शन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट विद इन द बिजनेस, ठीक है। ये आप लोग देखना उतना खास नहीं है। आउटसोर्सिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों? जब भी हम लोग बाहर से लोगों को रखते हैं अपने बिजनेस में काम करने के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं होते हैं वो, ठीक है, नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। द पेमेंट मैकेनिज्म टिपिकल टू ई बिजनेस, हम लोग ई बिजनेस में कैसे पेमेंट करते हैं? कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं, ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी करते हैं, चेक से भी करते हैं, ठीक है। बट वैसे तो हम लोग ई बिजनेस के अंदर ई कैश, मतलब जैसे ई वॉलेट हो गया ना, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, उससे पेमेंट करते हैं। और कॉल सेंटर हैंडल क्या हैंडल करता है? बोथ कस्टमर फेसिंग एंड बैक एंड बिजनेस, कस्टमर को भी फेस करता है और बैक एंड बिजनेस को भी ये फेस करता है, ठीक है। इट इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस, ऑनलाइन बिडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आईएनडी, ये नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ये अपने खत्म हो गए, 5 पीडीएफ खत्म हो गए अपने। बाकी क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। डिबेंचर आर कार्ड, दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, चुपचाप बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? जब कंपनी पैसा कमाती है उसको बांटती नहीं है, अपने पास रखती है फ्यूचर में यूज करने के लिए, तो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं इसको, ठीक। जीडीआई, ठीक है, और एडीआई याद रखना दोस्तों। जीडीआई कैन नॉट बी इशूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कहाँ इशू नहीं होता है? तो यूएसए में इशू नहीं होता है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड द ओनर ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं कहते हैं, ठीक है। अगर शेयर होल्डर दिया है तो उसको कहेंगे। पूछा गया क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसके लिए उनको प्रेफरेंस मिलता है, सिंपल। पब्लिक डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ द शेयर कैपिटल इन फ्री रिजर्व, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना एक बार आप लोग। बेस ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, बिजनेस में उधार में सामान बेचने खरीदने के लिए हम लोग बेस ऑफ एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं। हु कंट्रोल द कंपनी, तो शेयर होल्डर। अगर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता तो आंसर वो होता। विच इंस्ट्रूमेंट सेव टैक्स, कौन सा इंस्ट्रूमेंट टैक्स सेव करने में मदद करता है? तो डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ठीक। विच कैपिटल इज यूज टू बाइंग करंट एसेट्स, भैया वर्किंग कैपिटल, ठीक है, यहाँ रखना बहुत सिंपल है। इक्विटी शेयरहोल्डर आर कार्ड दी ओनर ऑफ द कंपनी, द टर्म इट मे यूज फॉर प्रेफरेंस शेयरहोल्डर, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। फंड रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग करंट एसेट, एग्जांपल ऑफ वर्किंग कैपिटल एनवायरमेंट पूछा गया, ठीक है, रिक्वायरमेंट। एडीआर इशूड इन यूएसए, ठीक है, एडीआर और जीडीआर अमेरिका में इशू नहीं होता है। पब्लिक डिपॉजिट आर दी डिपॉजिट दैट इज रेज्ड डायरेक्टली फ्रॉम दी पब्लिक, जो पब्लिक से ही मांगते हैं हम लोग सीधे, ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों। डिबेंचर रिप्रेजेंट लोन कैपिटल ऑफ द फर्म, क्योंकि भैया बिजनेस ने लोन लेके रखा हुआ है। इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल आर दोज दैट आर जनरेटेड विद इन द बिजनेस, जो बिजनेस के अंदर से ही हम लोग जुगाड़ करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स, ठीक है। ये भी खत्म हो गया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, सीधे आपको क्वेश्चन उसके आंसर बताएंगे, ठीक है। When a business firm use eco-friendly method of production, then they are performing social responsibility toward which group? तो भैया कम्युनिटी, दैट इज सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के प्रति वो क्या कर रही है? अपना दायित्व को निभा रही है, तो कम्युनिटी इसका आंसर होगा, कस्टमर के लिए नहीं, कम्युनिटी। टू इंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू विच ग्रुप? भैया शेयर होल्डर, क्योंकि उसी ने तो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। When CEO of the company are committed toward ethical code, it is related to which of the following element of ethics? Measuring results, सिंपल है, इसको आप लोग देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी फॉलोड बाय विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, दोस्तों तो ये आप लोग कहेंगे टॉप, बट ऐसा नहीं है, सबको फॉलो करना पड़ता है बिजनेस के एथिक्स आर सेम एज लॉ नहीं, सेम एज लॉ होगा, नैरो देन लॉ, नन ऑफ दिस, ब्रॉडर देन लॉ, कानून से बढ़ के होता है एथिक्स, मतलब नैतिक, मतलब आपका जो नैतिक, आपकी जो सोसाइटी जिसमें आप बड़े पढ़े हैं वो सब चीजें बात हो रही है यहाँ पे, क्या सही क्या गलत, ठीक है।
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। If a business is to operate in a society which is full of diverse and complicated problem, it may have little chance of success. सिंपल सी बात है, बहुत कम चांस है कि वो सक्सेस हो पाए। बिजनेस पीपल हैव द स्किल टू सॉल्व सम सोशल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भैया सब इकोनॉमिक नहीं सॉल्व कर सकते और सोशल प्रॉब्लम नहीं, नो सोशल प्रॉब्लम नहीं, सबसे सटीक आंसर यही आपका है। That an enterprises must behave a good citizen is an example of which of its responsibility community। सही है। Environmental protection can be best be done by the effort of all of the people। सब लोग मिलकर करता है, कोई एक नहीं कर सकता। कार्बन मोनोऑक्साइड emitted by automobile directly contributes to water, land, air, noise, सब पॉल्यूशन होते हैं। Which of the following can be explained the need of pollution control। ठीक है, cost saving, reduce risk of liability, all of them reduction in health hazard। Which of the following can explain the need for pollution control, क्योंकि भैया हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असर पाया है आपने। Which of the following is capable of doing maximum good to society? Ethics। बिजनेस सक्सेस होगा तो सोसाइटी को क्या फायदा होगा? कानून से भी मतलब नहीं है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट से भी मतलब नहीं है, एथिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, जो सोसाइटी को, जिसके कारण सोसाइटी के प्रति बिजनेसमैन ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, खत्म हो गया दोस्तों। स्टार्टअप इंडिया स्कीम वॉज अनाउंस इन 15 अगस्त 2015। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में आपके। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव 25 लाख इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज कॉल्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस। इसको छोटे बिजनेस कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इन विच इंस्टीट्यूट हैव, एसएसआई का मतलब होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, ये बोथ डीआईसी एंड ये आपको भी अच्छे से पता नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा आउट है। एक चैप्टर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये क्या होती है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इंडिया के अंदर बिजनेस बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका एक वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसी आपको ये क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया। अंडर स्टार्टअप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको गवर्नमेंट क्या क्या ऑफर देती है? रजिस्ट्रेशन आसान हो जाता है, कोई भी इंस्पेक्शन नहीं करती है, टैक्स की छूट देती है और अभी अब बहुत एग्जाम अच्छा क्वेश्चन था ये। सर्विस इंटरप्राइजेस हैविंग 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है दोस्तों, उसको मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हैं। 5 करोड़ का है तो मीडियम। आपको स्मॉल, मीडियम, लार्ज सब में ध्यान रखना है किसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मैं आपको चार्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब आते दोस्तों अपने कुछ, बस अपना टॉपिक खत्म होने वाला है। हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज। नेम द टैक्स विच कंबाइन ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डब्ल्यूटीओ किसी कीमत पर नहीं होगा, ये इंटरनेशनल हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, द रिटेलर हैविंग नो फिक्स पेज ऑफ सेलिंग आर कार्ड, जिसके पास भैया एक जगह नहीं होती सामान बेचने के लिए, वेंडर के पास होती है, सर के पास होती है, तो इटर्नेंट्स। ठीक है, घूम घूम के सामान बेचते हैं। गुड्स विथ माइनर डिफेक्ट आर सोल्ड एट सेकंड हैंड शॉप। ठीक है, सेकंड हैंड गुड्स शॉप, जनरल स्टोर, सेकंड शॉप, नन ऑफ द अबव, तो सेकंड हैंड शॉप यहाँ बिकता है, ये आंसर सही होगा, ये नहीं। द रिटेलर हु सेल देयर गुड्स इन अ वीकली मार्केट आर नोन एज पीरियोडिक मार्केट, क्योंकि कुछ पीरियड के हिसाब से लोग बेचते हैं। जैसे चार्ज ऑन सप्लाई, पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंग अराउंड द क्लॉक इज पॉसिबल एट वेंडिंग मशीन, जब चाहे तब खरीदो, मतलब कभी भी आपका कितना भी बच जाओ, आप जब चाहे तब सामान कब खरीद सकते हो? वेंडिंग मशीन से। मशीन में पैसा डाला, सामान बाहर आ गया। फ्लाइट कैरेज आर बॉर्न बाई अंडर बी एंड सी। दोस्तों ये सी एंड सी आई एंड एफ, सी ऑन बोर्ड, सी एंड एफ कैरेज एंड फ्लाइट, ये सब आपको क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस में आपको समझना होगा। शॉप हैविंग सेम इंटीरियर एक्सटीरियर एंड सेल एट यूनिफॉर्म प्राइस इज कॉल्ड, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या हो या फिर चेन स्टोर क्या है, दोनों सेम होते हैं, जहाँ पे अंदर भी बाहर भी जितना दाम लिखा उतने का ही बिकेगा। ठीक, खत्म हो गया दोस्तों में टॉपिक ये। दोस्तों हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन कौन होती है? तो फाइनेंस मिनिस्टर होती है दोस्तों। ठीक है, इस समय कौन है फाइनेंस मिनिस्टर अपनी, आप लोग कमेंट करके बताएंगे अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, खत्म हो गया अपना। अब दोस्तों ये अपना लास्ट टॉपिक है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री does the domestic manufacturer give the right to use intellectual property such as patent, trademark to manufacture in foreign country for a fee? मतलब कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोग बाहर के कंट्री के पेटेंट चीज को यूज कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, वहां के साथ क्या करिए? ज्वाइंट वेंचर करिए। सिंपल सी बात है, ज्वाइंट वेंचर करेंगे तो ही यूज कर पाएंगे।
Outsourcing is a part of entire production and concentrating on marketing operations in international business is known as contract manufacturing. Contract करके सामान को बनवाते हैं. When two or more firms come together to create a new business entity that is legally separate and distinct from its parent, it is known as, दोस्तों उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं. दोनों कंपनी अलग अलग होगी, दोनों की अपनी पहचान होगी. ठीक है, जैसे आइडिया और वोडाफोन, आज आइडिया वोडाफोन एक साथ काम करिए, बट दोनों की अपनी खुद की पहचान है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्टिंग? लिमिटेड प्रेजेंस इन फॉरेन मार्केट, सिंपल सी बात है, ज्यादा प्रेजेंस नहीं हो पाती, एडवांटेज नहीं है इसका. ये बाकी सब एडवांटेज है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स इंडिया मेजर एक्सपोर्ट आइटम? ठीक है, टेक्सटाइल गारमेंट्स होता है, ऑयल प्रोडक्ट, ठीक है, होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी होता है, क्योंकि हम लोग भी बांग्लादेश और छोटे मोटे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम, तो ये मैं समझना नहीं होता है. बासमती राइस, दोस्तों ये हम लोग नहीं करते हैं एक्सपोर्ट ज्यादा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स इंडिया मेजर इंपोर्ट? ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि खुद ही बनाते हैं तो इंपोर्ट क्यों करेंगे भैया. ठीक है दोस्तों, अपना ये लास्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स द इंडिया मेजर ट्रेडिंग, ठीक है, पार्टनर्स? कौन कौन इंडिया का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर कौन नहीं है? न्यूजीलैंड से हम लोग ज्यादा बिजनेस नहीं करते हैं, यूएसए से करते हैं, जर्मनी से करते हैं और यूके से भी करते हैं. ठीक है ना, तो बट न्यूजीलैंड से हमें बिजनेस ज्यादा नहीं करते, तो ये आपका आंसर है. ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारे क्वेश्चन के आपके कम से कम 100 क्वेश्चन थे. ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं. ठीक है, वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा. इसके पीडीएफ के लिए कॉमर्स नेशन का टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिए आप लोग. ठीक है, ज्वाइन करिए जाके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, वहां से इस पीडीएफ को फ्री में पाइए एंड अपनी प्रैक्टिस को अच्छा कीजिए दोस्तों. ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.